मौलवियों को ठहराऊंगा कि जिनकी पेट और रोजी जो है वो दीन के साथ लगी हुई है, वो उम्मत को उलझा के रखना चाहते हैं इन चीजों के अंदर। तो इय्या का नाबुदू तो क्लियर हो गया, इसको तो एड्रेस करने की ऐसा सच उतनी जरूरत नहीं है। असल मसला है वह इय्या का नस्ताइन, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। यह भी इबादत है, इबादत की आला तरीन शक्ल है वह इय्या का नस्ताइन, गायब में मदद तुझसे मांगते हैं, जाहिरी असबाब में नहीं। वो कुरान पाक की आयात आगे चलकर आ जाएंगी, ये बात समझ ले। कुरान पाक की सारी आयात को इकट्ठा करके जो रिजल्ट निकलता है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन। कुरान पाक में 3 जगह आया कि कोई शफाअत नहीं है, फिर आयतुल कुर्सी में आ गया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, मगर अल्लाह के इज़्न से शफाअत हो सकती है। तो अब सारी आयतों को जोड़ेंगे हम तो पता चलेगा कि खुद कोई शफाअत नहीं कर सकता जिसको अल्लाह इज़्न दे। लेकिन इय्या का नस्ताइन में गायब में मदद के लिए पुकारना, इसके तो इज़्न के ऊपर आयत कोई भी पूरे कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, इससे मिलती जुलती भी कोई आयत मौजूद नहीं। यहां कैटेगोरिकल डिनाई है वह इय्या का नस्ताइन, सिर्फ तेरी मदद मांगते हैं। और मदद कौन सी? गायब में मदद। एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन बनेगी दुआ सिर्फ अल्लाह से करते हैं, गायब में मदद के लिए तुझे पुकारते हैं। इसको मिसाल से समझें, मेरे सामने भाई बैठे हैं, मैं इनको कहता हूं मुझे पानी पिला दें, तो ये असबाब है। कुरान पाक में है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। ज़ाहिरी असबाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा इकराम को इख्तियार किया। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आवाज लगाई मन अंसारी इलल्लाह, कौन है जो अल्लाह के लिए मेरी मदद करे। तो ये ज़ाहिरी असबाब के तौर पर हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह ताला के दीन के मददगार। तो ये ज़ाहिरी असबाब के तौर पर। लेकिन जिस भाई से यहां बैठे मैं पानी मांग रहा हूं, ये भाई बगदाद शरीफ में हो और वहां भी कब्र शरीफ के अंदर दफन हो, और मैं यह कहूंगा भाई मुझे पानी पिला दें, वही बात, वही जुमला, वही बंदा शिर्क हो जाएगा, क्योंकि गायब में पुकार रहे हैं। तो अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन इय्या का नस्ताइन की क्या बनी? दुआ सिर्फ अल्लाह ही से, गायब में मदद के लिए सिर्फ तुझी को पुकारते हैं। लिहाजा इस मसले में यह बात याद रखें कि खुसूसन हमारे बरेलवी मकतबा फिक्र के जो भाई हैं, मैं भी खुद 31 साल तक बरेलवी रहा, अब मेरी 34 साल उम्र है, उनको यह बताया जाता है कि जो शख्स सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुआ नहीं मांगेगा, यही बात शिया को भी बताई जाती है कि जो हजरत अली से दुआ नहीं मांगेगा तो उसको यह कॉन्सेप्ट दिया जाता है शायद वो सैयदना अली का गुस्ताख हो जाएगा फिर। या जो शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मदद नहीं मांगेगा या गौसे आजम दस्तगीर, तो शायद बुजुर्गों का गुस्ताख हो जाएगा। तो यह असल में बीमारी है जो उनको बताई जाती है। इसको कोई नहीं एड्रेस करता कि वो बेचारे क्यों मदद के लिए पुकार रहे हैं। उनको बताया यह गया है कि अगर मदद के लिए नहीं पुकारोगे तो उन हस्तियों के गुस्ताख बन जाओगे। वल्लाह छोटी सी बात अगर उनसे कर दें तो उनको यह बात समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके लिए फिर फिरकों से निकलना पड़ेगा। फिरकों में आएंगे फिर तो आप मसलक बचाएंगे, दीन नहीं बचेगा, सीधी सी बात है। वो क्या है, उनको सिर्फ ये बात पूछ लें सारों से, जो लोग भी इस किस्म के काम कर रहे हैं, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कोई भी हो, उससे सिर्फ ये बात पूछिए क्या अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो सकती है? मुझे बताएं कोई भी मुसलमान इस रुए अर्ज पे किसी भी मकतबा फिक्र का यह बात कहने के लिए तैयार है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हो सकती है? कोई नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। तो उसको कहें कि भाई दुआ भी इबादत की एक किस्म है, और आपको यह बात पता है कि यह आला तरीन किस्म है इबादत की। वो आगे मैं दलाइल भी कुरान पाक से और हदीस से दूंगा। तो दुआ है इबादत, इबादत अल्लाह के अलावा किसी की हो नहीं सकती। तो अब यह बताओ कि सैयदना अली से दुआ करना जायज है? वल्लाह कितने लोगों को बताया, उन्होंने कहा जी नहीं वाकई ये ना जायज है। मसला तो उनको बताया जाए कि असल मसला अटका कहां पे हुआ है उनका, वो इसको गुस्ताखी समझ रहे हैं। और फिर इनको मिसाल के तौर पर वो सुन्नत इब्न माजा की हदीस बताएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने आके सजदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुन निकाह चैप्टर में, अपना सर उठाओ, अगर मैं सजदे को जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, खामदों को अपनी बीवियों के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अपनी गुस्ताखी करवाई। उस सहाबी ने तो हुजूर की इज्जत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा किया था। तो अगर ये गुस्ताखी वाला फार्मूला मान दिया जाए तो हुजूर ने खुद अपनी गुस्ताखी करवाई, मना कर दिया
یا آپ کو تو کہنا چاہیے تھا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے تو انجے ہی عمرہ گالیاں، یہ کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، کیونکہ عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اور الحمدللہ یہ امت توحید ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سب کو یہ بات پتہ ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ہماری امت کے پاس، یہ سب کو کلیئر ہے الحمدللہ۔ ہم بتا نہیں سک رہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، کہ دعا بھی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طریقے سے بات سمجھائی جائے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب 3 پوائنٹ اس میں سمجھ لیں جس کے اوپر ساری کی ساری گمراہی کھڑی ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہ پوچھتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو مدد کے لیے